Hello, my dear student. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर न्यूमेरिकल करेंगे और इससे आपके एग्जाम में हर बार एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इसको पढ़ करके बिल्कुल से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसको आप शुरू से इसको सभी न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है। 100% आप एबिल होंगे ताकि अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको इस न्यूमेरिकल को कराऊंगा और कंसेप्ट बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स का ये जो है कि न्यूमेरिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक वन है, ठीक है। पहला तो है आपका लेंस मेकर फार्मूला, जिसमें मैं पिछले क्लास में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और उसको भी आप देखिए लेंस मेकर फार्मूला, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल उसी से आते हैं। और दूसरा क्या है, बाय द कर्व सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखें, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो ये टू टाइप के हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और दूसरा है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऐसे, ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस इस तरह, ठीक है। ये है कोई भी एक ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं या जो रेज है इसके पैरेलल पास होती है, ठीक है। ये है आपका। तो पहला कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और सेकंड क्या हो गया, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। इसके लिए हमें देखना है और इन दोनों के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला देखें आप क्या है, ठीक है। फिजिक्स के लिए फार्मूले का मीनिंग सबसे पहले आप समझें कि एन के n1 क्या है, n2 क्या है, r क्या है, u क्या है, v क्या है। सबसे पहले आप इसको समझें, ठीक है। आफ्टर देन क्या है, इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो n1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, b इमेज डिस्टेंस एंड r रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो जाएगा इनका मेन्यू। n1 क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और r रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। n1 क्या होगा, जिस साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस है उसको हमेशा n1 कंसीडर करेंगे और दूसरे साइड में फिर क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, n2। ये समझ में आ गया। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसको n1 कंसीडर करिए आप, और सेकेंड साइड जो होगा मेरे मीडियम का उसको हम लोग n2 कंसीडर करेंगे। इट इज क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है साइन कन्वेंशन, बहुत सिंपल है बेटा। ये देखिए, ये है आपका कॉन्वेक्स सरफेस,
ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मान ली कि ऑब्जेक्ट कोई यहां पर रखा गया, इस साइड में कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ग्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, ये कर्व सरफेस है, ये है क्या है, कर्व सरफेस एम, और एन मान लीजिए कर्व सरफेस है। तो इस कर्व सरफेस के ये क्या है, एक साइड है एक साइड है, दो साइडेड है इसके, इनर आउटर में कह सकते हैं आप। तो जो साइड ऑब्जेक्ट के साइड में होगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साइड में जो होगा सरफेस, उधर माइनस लिखिए और दूसरे साइड में प्लस। सिंपल सा साइन कन्वेंशन याद रखें, फालतू चीजों में कोई नहीं। जिस साइड में ऑब्जेक्ट उधर लिख दीजिए माइनस, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट इस ग्लास के अंदर हो, तो अब इधर लिखिए आप माइनस, दूसरे साइड में क्या लिख दीजिए प्लस। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसकी अगर बात करते हैं रेडियस की, यहाँ से यहाँ पर देखिए, अगर रेडियस की बात करते हैं तो देखिए इसकी रेडियस इस साइड में कहीं कहीं इधर कर्व है, तो कंप्लीट इसी साइड में होगा, रेडियस किधर होगा, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, एक सेंटर है, ऐसा है, तो अगर इसको कंप्लीट करोगे आप तो इसी साइड में कंप्लीट होगा। अगर कर्व ऐसा बना है तो किधर कंप्लीट होगा, इस साइड में कंप्लीट होगा। तो इसका सेंटर भी इसी साइड में, जिस साइड में इसका कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस सेंटर हमेशा उसी साइड में होगा। तो सेंटर इस साइड में है तो रेडियस भी इधर ही होगा, यानी ये कर्व है, देखिए कॉनकेव सरफेस इधर है, यानी इसका सेंटर कहीं कहीं इधर होना चाहिए, यानी रेडियस इधर होगा। तो रेडियस किधर है, प्लस की साइड में है, तो आर की वैल्यू को क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव। आर की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव लिखेंगे। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। यहीं पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आर की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे आर लिखोगे आप पॉजिटिव, ठीक है, अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन। देखिए इधर यू है तो यू को क्या लिखोगे आप, नेगेटिव। सेम चीज अगर यहाँ पे देखें, ये कॉनकेव, अगर हम कॉनकेव मिरर के लिए देखें, नहीं सॉरी, कॉनकेव सरफेस के लिए देखते हैं आप, ऐसा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस साइड में ऑब्जेक्ट के साइड में माइनस, दूसरे साइड में प्लस, ये लिख दिया आपने, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट साइड में माइनस, ऑब्जेक्ट इधर है माइनस, तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस देखो किधर होगा, कॉनकेव साइड में हो जाएगा, कॉनकेव साइड इधर होगा, क्योंकि इधर ही कहीं सेंटर होगा। इसको कंप्लीट करेंगे अगर पूरा, ये किसी पार्ट का यानी स्फेरिकल का पार्ट है ये, तो अगर इसको कंप्लीट किया नहीं तो पूरा स्फीयर इस साइड में होना चाहिए, तो इधर ही कहीं इसका क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो रेडियस भी इसी साइड में होगा, यानी रेडियस किस साइड में आ रहा है, निगेटिव साइड में, तो इसके लिए आर की वैल्यू क्या लेंगे आप, माइनस लेंगे। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आर, देखिए ये क्या है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स की रेडियस आगे की साइड में, तो आर प्लस हो जाएगा। कॉनकेव कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर इधर तो रेडियस इधर, तो नेगेटिव साइड में हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले का, और यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहां से देखते हैं, ठीक है। एन एन ऑब्जेक्ट is placed at 100 centimeter from a convex spherical surface of radius of curvature 20 centimeter and refractive index 1.5 centimeter, ठीक है, is
प्लेस्ड इन एयर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। An object is placed at 10 centimeter from a convex spherical surface of radius 20 centimeter and refractive index 1.5 are placed in air, air में place है बेटा, ठीक है। तो फाइंड करना है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने बना लिया एक स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और यहां से ये कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। कौन सा लेंस है बेटा यहाँ पर, सॉरी कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पे, 100 सेंटीमीटर पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साइड में क्या लिखोगे आप, माइनस, और इस साइड में क्या लिखेंगे आप, प्लस, साइन कन्वेंशन, ठीक है। यहां पर एयर है और ये है n, इसकी वैल्यू है 1.5, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको कि पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप गिवन, क्या गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर गिवन में देखेंगे आप, गिवन में तो हमने क्या बताया आपको कि जिस जहां पर ऑब्जेक्ट हो उसको फर्स्ट मीडियम ऑब्जेक्ट कहां पर है, एयर में, तो n1 इक्वल टू एयर यानी 1। इसके बाद क्या, दूसरा साइड में सेकेंड मीडियम 1.5, ठीक है। u u की साइड में है बेटा नेगेटिव, u की वैल्यू को हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस, तो माइनस का 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं r, अब r को क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस, ठीक है। तो ये स्फीयर का पार्ट है, अगर ये स्फीयर का पार्ट है, अगर इसको स्फीयर कंप्लीट करना होगा तो क्या होगा, इस साइड में स्फीयर कंप्लीट होगा, यानी इसका रेडियस इधर होगा, यानी प्लस की साइड में होगा, तो r को क्या लिखेंगे आप, प्लस का 20 सेंटीमीटर, ये गिवन हो गया। अब फार्मूला यूज कर लीजिए बेटा यहाँ पर, तो क्या होगा ये फार्मूला, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। n2 की वैल्यू 1.5, v फाइंड करना है बेटा, n1 एयर के लिए 1, u की वैल्यू माइनस 100 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई रेडियस कितना है, प्लस का कितना लिखना है 20, ठीक है। तो 1.5 v माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस 1 बाई 100 इक्वल टू, इसमें तो है 0.5 बाई कितना हो जाएगा ये 20, ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 1.5 बाई वी इक्वल टू, ये 5 बाई 200 माइनस 1 बाई 100, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 बाई वी इक्वल टू एलसीएम 200, हो जाएगा 5 माइनस का हो जाएगा 2, तो 1.5 बाई बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, वाई हो जाएगा बेटा 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 3v इक्वल टू 1.5 इंटू 200, तो 3v इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है। और 30 हो जाएगा आपका, 0.1 प्लेस पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300, तो v इक्वल टू 300 बाई 3, तो v इक्वल टू प्लस का 100, प्लस मतलब इस साइड में 100 सेंटीमीटर पर इसकी क्या हो जाएगी, इमेज और इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
डन बेटा। देखिए बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज placed at 50 centimeter from a surface of concave spherical surface of radius of curvature ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो हमें वो इमेज की पोजीशन फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो कौन सा कह रहा है, ये है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया। यहां पर एक हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना सेंटीमीटर पे बेटा, 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और n की वैल्यू गिवन है 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो गिवन, ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, r की वैल्यू भी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और इधर क्या है बेटा, एयर है, कोई मीडियम नहीं दिया तो क्या है, एयर है। तो हमको बताना है इसकी इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखिए आप क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चंस आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखिए गिवन। क्या गिवन है, अच्छा ये इधर ऑब्जेक्ट है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट साइड का सरफेस है उधर माइनस, तो दूसरे साइड में क्या लिख दीजिए आप, प्लस। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइड में माइनस, दूसरे साइड में क्या लिख दिया आपने, प्लस। ठीक है, तो देखिए ये इस सरफेस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये जो पॉइंट है यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, u, और u नेगेटिव साइड में है तो u की वैल्यू लिख दिया माइनस का आपने 50। n1 जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए क्या है, एयर है, और एयर के लिए n1 की वैल्यू क्या होता है, 1। n2 दूसरे वाले साइड का मीडियम 1.5। इसके बाद बेटा क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है। अगर इस कर्व को कंप्लीट करेंगे आप तो देखिए इस साइड में ये पूरा स्फेयर जो कंप्लीट होगा किधर हो रहा है, नेगेटिव के साइड में कंप्लीट हो रहा है। देखो अगर इधर माइनस वन है इधर प्लस, तो अगर इसको कंप्लीट करोगे तो किधर हो जाएगा, इधर ही इसका सेंटर होगा, तो इसी साइड में इसकी रेडियस होगी। और रेडियस किस साइड में हो गया, नेगेटिव के साइड में। तो रेडियस अगर नेगेटिव के साइड में है तो क्या लिखोगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। ठीक है, फिर से देखिए आप, ये जो कर्व है इसका जो रेडियस है, अब ये प्लस होगा या माइनस, तो इस रेडियस को पूरा एक स्फेयर कंप्लीट करें आप। जैसे आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा स्फेयर किस साइड में आ जाएगा, नेगेटिव साइड में, यानी ऑब्जेक्ट के साइड में आ गया। ऑब्जेक्ट के साइड में आ गया तो रेडियस, सेंटर भी ऑब्जेक्ट के साइड में होगा तो इसकी रेडियस भी ऑब्जेक्ट के साइड में होगा, तो इसका साइन क्या लिखोगे आप, माइनस लिखोगे। बात समझ में आ गया। ठीक है, माइनस। अब फार्मूला यूज करेंगे, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू
N2 माइनस N1 बाई R, ठीक है। N2 की वैल्यू 1.5, N1 की वैल्यू कितने V फाइंड करना है। N1 की वैल्यू 1, U की वैल्यू माइनस का कितना है 50, 1.5 माइनस 1, R की वैल्यू माइनस का 10 है, ठीक है। अब हो जाएगा 1.5 बाई V, ठीक, माइनस माइनस प्लस का 50 इक्वल टू 1.5 बाई माइनस का 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। फिर देखिए यहाँ पर 1.5 बाई V इक्वल टू माइनस का 1/20 माइनस का 1/50, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस है, इससे माइनस करेंगे तो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाए तो यहाँ 0, 5 से कैंसिल कर दीजिए 20, तो माइनस का 1/20, ये प्लस है, इस साइड में ले आओगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1/20, और इनका एलसीएम 100 हो गया, तो माइनस का 5 माइनस का 2, ठीक है। और फिर इसको लिखेंगे आप 1.5 बाई V, 1.5 बाई V इक्वल टू माइनस का 7/100, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसका, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7V इक्वल टू 1.5 इंटू 100, तो V इक्वल टू 500 यहाँ से लिख दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया आपने, ठीक है। ये है माइनस का 7, तो V इक्वल टू -50 बाई क्या हो जाएगा 7, ठीक है। V की वैल्यू -50 बाई क्या हो जाएगा 7, अब 7 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 7 टू जा 14, ठीक है, 1 कैरी 0, फिर इसके बाद क्या 7 1 जा 7, और इसके बाद ये आ जाएगा आपका 3 पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 21.4, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। तो ये माइनस है, ये माइनस ही रहेगा। तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि इसकी इमेज इस साइड में बनेगी, इस साइड, इसी साइड में इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइड में कितना है माइनस का 21.4 सेंटीमीटर का इमेज इसकी फॉर्म होगी, ठीक है। इट इज क्लियर, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए आप, ठीक। ये देखिए आप, ये एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है बेटा, ठीक। और इसके बाहर का मीडियम हमने लिख दिया 2, और यहाँ का मीडियम क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, ये लिख दिया हमने 4, ठीक है। डिफरेंट में एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम रख दिया गया, और जो लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, हमें फाइंड करना है। जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, r की वैल्यू क्या दी है बेटा 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां से देखिए आप, और ये रेज कहां से आ रही है, जब इधर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा
ऑब्जेक्ट के साइड यानी माइनस, तो इधर क्या लिखोगे आप प्लस, ऑब्जेक्ट साइड माइनस यानी n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 4, दूसरा वाला मीडियम, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम, ठीक है। और फर्स्ट मीडियम ऑब्जेक्ट साइड की तरफ माइनस, दूसरी साइड क्या लिखते हैं प्लस, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहां से देखते हैं u माइनस इंफिनिटी पे है बेटा, ठीक है। और हमें v क्या करना है, फाइंड करना है। अब r को देखते हैं कि r पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखिए ये r है, अगर r से पूरा कंप्लीट करोगे स्क्वायर तो कुछ ऐसा स्क्वायर बनेगा। ये किस साइड में बन रहा है, पॉजिटिव साइड में, तो इसी साइड में इसका सेंटर होगा, इसी साइड में इसकी रेडियस होगी, तो इसलिए क्या ये पॉजिटिव साइड में है, तो r की वैल्यू क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव यानी प्लस का 50। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अब हमको फाइंड करना है इमेज, तो क्या हो जाएगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, ठीक है। n2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, n2 की वैल्यू कितना है 4 बाई वी माइनस n1 की वैल्यू 2 बाई यू की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, इक्वल टू 4 माइनस टू, 4 - 2 बाई, ये r की वैल्यू लिखना है प्लस का 50, तो हमने प्लस का 50 लिख दिया बेटा। अच्छा, किसी भी नंबर में माइनस माइनस प्लस, और किसी भी नंबर में अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तो 4 बाई वी इक्वल वी प्लस जीरो इक्वल टू 2/20, अरे 2/50, ठीक है। अब देखिए यहां से, ठीक, अब इसका क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे, ठीक है, तो यानी 4/v इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 25, तो 1/25, तो v इक्वल टू 4 इंटू 25, तो v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया प्लस, प्लस मतलब लेंस के साइड जो स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेस से ग्लास का उसी साइड में इसकी इमेज बनेगी, कितना डिस्टेंस पे, एट 20 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर, फिर से देख लीजिए आप। केवल आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर बेटा कि इसकी जो रेडियस होगी ये r कब प्लस लेना और कब माइनस लेना है, ठीक है। तो जैसा भी कर्व दिया है उसको कंप्लीट करो आप। अगर ये प्लस साइड में कंप्लीट होगा तो r को प्लस लिख दीजिए, अगर ये माइनस साइड में कंप्लीट होगा तो r को माइनस लिख दीजिए। प्लस माइनस क्या है, माइनस उस साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइड के सरफेस को माइनस, उसके दूसरे साइड के सरफेस को क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डन बेटा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए यहां से एक, ठीक है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस और कोई एक ऑब्जेक्ट है, और यहां से कितना है कि रखा गया है आपका 200 सेंटीमीटर पर, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया गया है 3, ठीक है, 3/2। और जो यहाँ पर इसके बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये जहां रखा गया है उसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि इसकी
इमेज किस फ्लोर पर होगी, तो फाइंड करना है पोजीशन ऑफ, फाइंड फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, डायग्राम समझे आप तो जल्दी समझ में आ जाएगा ये चीजें। ठीक है, क्या है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस से कितना है 20 सेंटीमीटर पे प्लेस है। ऑब्जेक्ट ये सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट के साइड में जो सरफेस है उधर माइनस, दूसरे साइड में क्या लिख दीजिए आप प्लस। जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा वो मीडियम n1 होगा, तो n1 की वैल्यू कितना दिया है 1/2। ठीक है, दूसरे वाला सरफेस n2 होगा, यानी क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, u देखिए u किस साइड में, ये नेगेटिव साइड में, u तो नेगेटिव, तो u को तो हमेशा क्या रखेंगे आप, नेगेटिव ही रखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। अब r देख लो आप, अब r को पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव, तो ये देखिए एक छोटा सा आर्क है, इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए आप। कंप्लीट करेंगे तो ये स्फीयर बनेगा। स्फीयर किस साइड में है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड में, तो आर की वैल्यू को क्या लिखोगे आप, नेगेटिव लेंगे, तो आर की वैल्यू को लिखेंगे माइनस का 100 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर। अब फार्मूला यूज कर दीजिए आप, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई क्या हो जाएगा आर। आर अब n2 की जगह क्या पुट करना है आपको, 3/2 बाई वी माइनस 1/2 बाई यू की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पर, माइनस का 200। ठीक है, इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 बाई माइनस का 100। ठीक है, अच्छा अब इनको अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, यानी 3/2 भी माइनस 1/400, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 इक्वल टू, अगर इनको सॉल्व कर लेंगे आप तो 3 माइनस 1/2, यानी बचेगा कितना यहाँ पर 2/2 बाई माइनस का 100, तो ये हो जाएगा 3/2 भी माइनस और माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस, प्लस का 1/400 इक्वल टू माइनस का 1/100। अब देखिए 3/2 भी इक्वल टू माइनस का 1/100 माइनस का 400, 3/2 भी इक्वल टू, इनका एलसीएम कितना होगा बेटा 400 माइनस का 4 माइनस का 1, 3/2 भी इक्वल टू माइनस का 5/400, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 2 इक्वल टू माइनस का 5/80। ठीक है, अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, यानी 3/2 भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 भी इक्वल टू माइनस का 3 इंटू 80, तो v इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बाई क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो v के इक्वल टू माइनस का 24 सेंटीमीटर, यानी कहाँ पे इमेज बनेगा बेटा, इसी साइड में बनेगा, और कितने सेंटीमीटर पर, माइनस के 24 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फार्मूला सेम है, लेकिन क्या हमें ध्यान रखना है, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर देखेंगे, इसको कंप्लीट करें आप स्फीयर, अगर नेगेटिव साइड में हो रहा है, नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट साइड में अगर है तो इसको आर को नेगेटिव लेंगे, और क्या ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में है तो फिर आर को क्या लेंगे प्लस। इट इज क्लियर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
डन। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, a parallel beam of light strike a glass n is equal to 1.5, ठीक है। स्फेयर ऑफ 20 सेंटीमीटर diameter, find the position of image also draw रे डायग्राम, ठीक है। आप कॉन्वेक्स स्फीयर ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये बेटा हमेशा कैसा बनेगा, ये बन गया आपका ये स्फीयर, और एक कैसा होगा, कॉन्वेक्स ही सरफेस होगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे टू सरफेसेस हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है, इनफाइनाइट से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस आएंगे, ये सेंटर है, तो इसका नॉर्मल हमेशा क्या हो जाएगा, सेंटर से पास होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बेंड होंगे थोड़ा से और यहाँ से पास हो जाएंगे, ठीक है। अगेन अगर इसका रिफ्रैक्शन देखा जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, अगेन यहाँ से बेंड होंगे और ये यहाँ से इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ये आई डैश है और ये आई, ठीक। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस से ये पास हो गया। यहाँ पर N1 1 है, क्योंकि एयर, ये ग्लास 1.5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि वो पोजीशन कहाँ पे होगी जहां पर इमेज फॉर्म होगी, ठीक। तो देखिए ऑब्जेक्ट इस साइड में है, तो देखिए ये टू सरफेसेस हैं, तो इस साइड को माइनस, इधर क्या लीजिए आप प्लस। अब सबसे पहले इसको लिखिए क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन क्या है, तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा कि u इक्वल टू माइनस का इंफिनिटी, माइनस के इंफिनिटी से आ रही है। एयर है तो n की वैल्यू क्या लिखोगे आप 1, N2 सेकेंड मीडियम है ग्लास, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप 1.5 गिवन, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि डायमीटर गिवन है बेटा, यहां से ये है इसका डायमीटर, और ये है आपका 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2 यानी 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात करेंगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा
10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो देखो इसका सेंटर किस साइड में है? ये जो सेंटर है, इस सरफेस से देखेंगे अगर आप, तो सेंटर पॉजिटिव साइड में है। ये पूरा पूरा स्फीयर किस साइड में? पॉजिटिव साइड में। ऑब्जेक्ट इधर है, नेगेटिव उधर होता है, ये दूसरे साइड में पॉजिटिव, तो ये पूरा पूरा जो स्फीयर है ये पॉजिटिव साइड में है, यानी इसका सेंटर भी पॉजिटिव, तो इसकी रेडियस भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो यानी आर को क्या लिखेंगे आप? प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। n2 की वैल्यू आपने कितना रखना है यहाँ पर? देखिए n2 यानी ये फर्स्ट मीडियम में है, सेकंड मीडियम में, n2 की वैल्यू 1.5 बाई वी माइनस n1 की वैल्यू 1, u की वैल्यू माइनस इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई प्लस का 10, तो 1.5 ये हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 0.5 बाई 10, ये पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 20, ठीक है। अब देखें आप 1.5 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v इक्वल टू 1.5 इंटू 20, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है 30, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, तो ये v की वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस का 30, यानी इमेज कहाँ पे बनेगी? एट 30 सेंटीमीटर ये इमेज इसकी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट इमेज है, ये कौन सी इमेज है? फर्स्ट इमेज, यानी अगर यहां से देखें इस पॉइंट से, तो ये जो है ये वाली इमेज यानी आई डैश, ये हो जाएगी कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर। लेकिन इस पॉइंट ये ए और ये बी, यहां पर क्या है? अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जब रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां से, तो इसकी फाइनल इमेज ये बन रही है, ठीक है। फिर से देखिए एक बार डायग्राम देखिए आप, यहां से जो पहले रेज है, अगर वन सरफेस होता तो 1 बार रिफ्रैक्शन होता और उसकी इमेज मिल जाती, लेकिन फर्स्ट की वजह से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा और अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती? आई डैश पे फॉर्म होती इमेज, ठीक है। लेकिन यहां से जो रेज आ रही है अगेन इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या है? इसकी इमेज यहाँ नहीं बनती, जो फाइनल इमेज बनेगी क्या बनेगी? आई बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एट पॉइंट ए के लिए, ठीक है, इस सरफेस के लिए अगर हमने देखा तो जो इमेज आया, जो इमेज की पोजीशन आई, यानी वो क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम इसको बोलेंगे वी डैश, ये वी डैश की वैल्यू कितना होगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर हम वी डैश इसको कह दी बेटा, ठीक, ये वी डैश है। अब इस सरफेस से अगर हम इस पॉइंट से बात करेंगे, देखो ये है, इसको सॉल्व करना है, अगर जैसे ये है बेटा, तो इसको आप कट कर दो, ये कैसा बन जाएगा? एक सरफेस और दो सरफेस, एक स्फेयर है, तो जब स्फेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है कि ये टू सरफेस अगर इसको बीच से कट कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 2 सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं तो इसके ये 1 और 2 टाइम्स आपको यूज करना पड़ेगा, क्या है, ठीक है, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, यानी एक बार इस सरफेस के लिए फार्मूला यूज करोगे, एक बार इस सरफेस के लिए। ये बात समझ में क्या? तो जो फर्स्ट सरफेस से इमेज जो बनी है ये, अब इस सेकेंड सरफेस के लिए, यानी इसके लिए अगर फिर से हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा? फाइनल पता चलेगा। तो अब देखो यहां से समझने की चीज है बेटा, यहाँ पर ये क्या हो गया? अब हम बात करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट सरफेस के लिए हो गया। देखिए अब यहां से रे आ रही है और यहां से रेज क्या है? बाहर जा रही है बेटा, तो अब ये बन जाएगा फर्स्ट मीडियम और ये क्या बनेगा? सेकेंड मीडियम। ध्यान देना यहाँ से, अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस साइड से रेज आ रही है, तो जिस साइड से रेज इनकमिंग होगी उसे बोलेंगे फर्स्ट, तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा? सेकेंड मीडियम।
तो अब अगर हम बात करेंगे कि एट सरफेस बी, बी के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे N1 की वैल्यू ये हो जाएगा, यानी अब ग्लास यहाँ पे क्या हो गया N1 यानी 1.5, N2 ये दूसरा वाला मीडियम जिधर इमेज बन रही है वो क्या हो जाएगा 1, ठीक। इसके बाद यहां से देखिए रेडियस R क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देखो ये इधर होता है माइनस, इधर क्या होता है प्लस, ये सरफेस हो गया, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट अभी साइड में, तो ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है किस साइड में, माइनस में है, तो लिखोगे माइनस का 10, ठीक है। अब u क्या होगा बेटा, u देखिए ये यहां से इसकी इमेज कितनी है 30, ये डायमीटर कितना है यहाँ से, ये डायमीटर कितना है 20, तो इससे माइनस करोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ठीक है 10। ये ही इमेज, ये जो फर्स्ट सरफेस से जो इमेज फॉर्म होगा, ये इमेज सेकेंड सरफेस के लिए क्या करेगा, वर्क करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगी वो इमेज आई डैश सेकेंड सरफेस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये बात समझ आ क्या। तो अगर हम बात देखेंगे यहाँ पे u की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो अभी पॉजिटिव साइड में, तो प्लस का क्या लिखोगे आप यहाँ पे 10, प्लस का 10। अब ये कैसे हो गया, देखिए u यानी ये जो इमेज है, दिस इमेज इज वर्क एज ए ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस बी, इस सरफेस के लिए ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगी आई डैश, ये इमेज सेकेंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो अब यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, ये टोटल यहां से जो इमेज बनी थी 30, ये डायमीटर अगर कट कर देंगे तो क्या 30 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं आप ये जो है प्लस साइड में है 10, ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है तो ये प्लस साइड में है, तो इसको लिख लेंगे u को क्या लिखेंगे प्लस, यानी u को हमेशा माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, देखिए इस समय इमेजिनरी है तो प्लस साइड में। अब यूज करिए आप n2 माइनस v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। तो n2 की वैल्यू लिख दी आपने 1 बाई v माइनस 1.5 बाई u की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा यहाँ पर आप प्लस का 10 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 बाई r की वैल्यू आपने रख दिया माइनस का 10, ठीक है। 1 बाई v माइनस, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, 5 से कैंसिल कर दीजिए 3 और इसके बाद 20, तो माइनस के 3 बाई 20 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 0.5 बाई माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको भी यहाँ से करेंगे 0, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे ये भी हो जाएगा 20, तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 20 प्लस का 3 बाई कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं बेटा इसको, तो 1 बाई वी इक्वल टू 4 बाई 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो v इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 5, तो v इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ये प्लस का 5 सेंटीमीटर, यानी जो ये इमेज बनेगी इसकी, ये कहाँ पे बनेगी एट 5 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। इट इज क्लियर, ठीक है। फिर से देखें आप, जब कोई एकदम स्फेयर हो, स्फेयर के कितने सरफेस हो गए 1 और 2, तो फर्स्ट 2 सरफेस, तो 2 टाइम्स आपको, अगर 2 सरफेसेस हैं, देखिए यहां से एक सरफेस 2 सरफेस, 2 कर्व सरफेस है, तो 2 कर्व सरफेस है, लाइट यहां से पास होगी तो कितने टाइम्स पास, 1 और 2, 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। तो पहले सरफेस की वजह से फार्मूला एक बार लगाएंगे, जो इमेज आएगा दूसरे के लिए क्या काम करेगा, दूसरे सरफेस के लिए जो है कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, जो इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बात समझ आया, ठीक है। फिर क्या है कि इस सरफेस के लिए तो रेज तो इधर से आ रही है, तो फिर यहाँ पर भी अगर साइन कन्वेंशन लगाएंगे, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट इस साइड में माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस। तो माइनस के साइड में जितनी भी चीजें हैं, यानी यू इधर देखिए, ये आर की वैल्यू माइनस लिख लेंगे। और इसके बाद क्या है, इमेज देखिए, यहाँ पे रियल इमेज नहीं है, कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और ये वर्चुअल इमेज किस साइड में है, वर्चुअल इमेज यहाँ देख रहे हैं किस साइड में दिख रही है आपको, ठीक है, प्लस के साइड में है। तो इसलिए v की वैल्यू को यहाँ पे क्या ले लिया गया, प्लस। और इसके बाद सेम फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए और आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। तो आपको बस यहाँ देखना है कि यहाँ से रेज आ रही है तो इधर माइनस इधर प्लस। इस सरफेस को देखो, दो सरफेस पे यहाँ से एंट्री हो रही है, यहाँ से बाहर आए, तो जिधर से एंट्री हो रही है वहां माइनस, दूसरे साइड में प्लस, बस इतना साइन कन्वेंशन यूज करना। जैसे एक रेज आ रही है यहाँ पर, अब यहाँ से इस सरफेस से कांटेक्ट में जो है कि इस पे फॉल हो रही है, तो ये जहां से आ रही इधर माइनस और दूसरे साइड में क्या ले लीजिए आप, प्लस, ठीक है। अब इस साइन कन्वेंशन का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज क्लियर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल, जैसा कि मैंने बताया कि हर बार आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन चीज आपको देख लेना है कि कहाँ पर आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। और उसको जो है कि साइन के अकॉर्डिंग रखना है। सॉल्व तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन साइन कन्वेंशन बिल्कुल इजी मैंने मेथड बताया कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उधर माइनस रख दीजिए, दूसरे साइड में क्या लिख दीजिए, प्लस। बस उस साइड में जो भी चीजें लिख रही है उसको बस साइन के साथ लिख दीजिए, ठीक है। कोई आपको बहुत ज्यादा वो लर्न नहीं करना है कि साइड में क्या रखना है, बस सिंपल चीज क्या है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उस सरफेस को माइनस, दूसरे साइड में प्लस। और यहीं पे यूज नहीं है, ये आप क्या लेंस में यूज कर सकते हैं, मिरर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेंसेज जब हम देखेंगे तो उसमें भी सेम कन्वेंशन यूज करना है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उस साइड में माइनस, दूसरे साइड में क्या लिख दीजिए आप, प्लस लिख दीजिए। बातें समझ में आ गया, ठीक है। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये जो है कि इसको आप जो कि फार्मूले पे और भी न्यूमेरिकल करें, ठीक है, इसको बार बार देखें, ठीक है। और अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।